नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जनमन न्यूज में। कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 26,917 पहुँच चुकी है, जबकि 5,914 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वही दुख की बात यह है कि 826 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 29,18,917 मामले सामने आए हैं, जबकि 8,22,676 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 2,03,622 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से पूरी दुनिया और भारत में फैल रही है, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मन की बात में बोले पीएम मोदी, योग के बाद अब दुनिया को आयुर्वेद सिखाने की जरूरत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेहत को योग से होने वाले लाभ को देखकर ही दुनिया ने इसे अपनाया और अब उसी प्रकार से कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी अपनाया गया। मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं की वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे कि चिकित्सा क्षेत्र में भारत के प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान का वैश्विक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने युवाओं से कोरोना संकट को आयुर्वेद का विश्वव्यापी प्रसार करने के एक अवसर के रूप में देखने की अपील की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि दुनिया ने योग की तरह ही आयुर्वेद को भी अब सम्मान के भाव से देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने ही देश में अपने प्राचीन पारंपरिक ज्ञान की परंपराओं को नकारने की प्रवृत्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि हम अपनी ही शक्तियों को नकार देते हैं, लेकिन जब विदेशी लोग ज्ञान की इस शक्ति को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बताते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। योग की तरह ही आयुर्वेद को भी विश्व स्वीकार करे। इसके लिए युवाओं को वैज्ञानिक भाषा में दुनिया को अपने आयुर्वेद को समझाना होगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आयुर्वेद में सुझाए गए गर्म पानी पीने सहित अन्य उपायों का पालन करने के लिए देशवासियों से भी अपील की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में भेजे 1,000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों से जुड़े हुए 15.5 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपए की धनराशि प्रति श्रमिक की दर से उनके बैंक खातों में भेज दी है। कुल रुपए 153.15 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में भेज दी गई है। वहीं प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रति श्रमिक दे रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले निराश्रित व्यक्तियों को भी 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति का भुगतान करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अब तक 5.28 लाख व्यक्तियों को 52.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश में खाने पीने के सामान की कमी न हो और श्रमिकों को काम भी मिल सके, इसके लिए 927 फ्लोर मिल और 428 तेल मिल, इसके साथ ही 271 दाल मिलों में काम शुरू किया गया है। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में सभी मजदूर भाइयों के काम धंधे बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब रोजी रोटी चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, परंतु उनके राज्यों की सरकारें अब मदद कर रही है। तो क्या ऐसी मदद आपको भी मिली है? कमेंट करके जरूर बताइए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम शिवराज का बड़ा बयान, अभी 6 जिलों में नहीं मिलेगी कोई भी छूट, बाकी हर जगह खुलेंगी दुकानें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने लॉकडाउन के बीच बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षात्मक उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गाँव में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। यदि कोई गांव कंटेनमेंट एरिया में आता है तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। या दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। शहरों में मुख्य बाजार, सिनेमाघर, ब्यूटी पार्लर, मॉल, जिम और सैलून को खोलने की अनुमति नहीं होगी। या दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, थार और खरगोन जिले और संक्रमित क्षेत्रों में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के
संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या न खोलने का फैसला कर सकते हैं। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में 6 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में रियायत दी जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये 6 जिले मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट जिलों में शामिल है। यहाँ प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन अभी किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन नहीं किया जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए यूपी के करीबन 10 लाख मजदूरों के विषय में योगी सरकार की है महत्वपूर्ण योजनाएं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने राहत भरी खबर दी है। सरकार फंसे हुए मजदूरों को यूपी में आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ में 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी करेगी। आश्रय स्थलों में रहने वालों पर वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे ही उनके खाते में दिया जाएगा। करीबन 10 लाख मजदूरों को यूपी लाने और उन्हें क्वारंटीन करने के विषय में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सूचना जारी किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि यूपी के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15,000 प्रवासी श्रमिकों के रखने की व्यवस्था होगी। पूर्वी यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से काफी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, इसलिए इन जिलों में और अधिक लोगों को रखने की व्यवस्था होगी। क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, साफ शौचालय, स्नान घर, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर, अस्थायी किचन, साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। पूर्व में स्कूल व पंचायत भवन में आश्रय स्थल बनाए गए थे, इसलिए नए आश्रय स्थल अब निजी स्कूलों, मैरिज हॉल, मोटल्स, लॉज, धर्मशाला आदि में बनाए जाएंगे। इस्तेमाल करने से पहले इनका सैनिटाइज कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। आप जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं उसका नाम लिख के हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगर आप चला रहे हैं एसी कूलर तो इन बातों का रखें खास ख्याल। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच में मौसम का तापमान भी बढ़ने लगा है। ऐसे में अगर आप अपने घरों पर एसी या कूलर चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस समय एसी या कूलर चलाते समय आपको कई जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें सरकार ने बताया है कि इस मौसम में आप किस तरह से एसी और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस समय आप 24 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रखकर एसी चला सकते हैं। इसके साथ ही एसी चलाते समय कमरे में नमी की मात्रा 40 से 70% के बीच में होनी चाहिए। कोरोना वायरस के संकट में आपको एसी की हवा के साथ साथ प्राकृतिक तौर पर बाहरी हवा को भी अंदर और बाहर जाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए आप खिड़कियों को थोड़ा खुला छोड़ सकते हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि कूलर चलाने के लिए केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि इस समय पोर्टेबल कूलर का इस्तेमाल ना करें जो अंदर से हवा लेकर अंदर ही छोड़ता है। कोई भी कूलर इस्तेमाल करें लेकिन उसके अंदर हवा बाहर से आनी चाहिए, क्योंकि कमरे का अच्छा वेंटिलेशन सबसे जरूरी है। इसके अलावा उसकी सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूलर के पानी को समय समय पर बदलते रहें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ और खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एसी चलाते समय पंखा भी चलाएं ताकि कमरे में हवा की गति बनी रहे। साथ ही एसी वाले कमरे में खिड़की होना जरूरी है। खिड़की हल्की खुली रखें ताकि फ्रेश हवा आती रहे। इसके साथ ही एग्जॉस्ट फैन है तो उसका इस्तेमाल करें ताकि दूषित हवा बाहर जा सके। गर्मियों के मौसम में पहली बार एसी चलाते हैं तो उससे पहले सर्विसिंग जरूर करा लें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर अगर आप एसी चलाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि वेतन भत्तों में कटौती के बढ़ते विरोध के चलते केंद्र सरकार पर कदम वापसी का दबाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर केंद्रीय कर्मियों के वेतन भत्तों में भारी कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस लड़ाई में अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी कूद गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी सरकार का विरोध किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के साथ साथ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रही है। इस बढ़ते दबाव में हो सकता है कि सरकार इस फैसले को वापस ले ले या उसमें संशोधन कर दे। सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय इस बाबत जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वेतन भत्तों के मामले में अधिकांश राज्य केंद्र को फॉलो करते हैं। खास तौर से भाजपा शासित प्रदेश अपने कर्मियों के वेतन भत्तों में केंद्र की तरह ही कैंची चलाने के लिए तैयार हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकारें भी देर सवेर अपने कर्मियों के वेतन भत्तों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। पंजाब के कर्मचारी संगठन साझा मुलाजिम मंच के सुखचैन सिंह खेरा का कहना है कि यह फैसला गलत है। कर्मचारियों व पेंशनरों
के महंगाई भत्ते पर जून 2021 तक रोक लगाने का फैसला उचित नहीं कहा जा सकता। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना से निपटने के लिए अमीरों और विदेशी कंपनियों पर लग सकता है अधिक टैक्स। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अधिकतर उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। कई इकोनॉमी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी में बड़ी गिरावट की संभावना जताई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कर अधिकारियों के एक ग्रुप ने सरकार को कोरोना के संकट में अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं। अधिकारियों ने सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में मदद के लिए सुपर रिच पर 40% टैक्स लगाने के साथ ही विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। अधिकारियों ने अल्पकालिक उपायों के तौर पर सरकार को ये सुझाव दिए हैं। या दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राजस्व सेवा संघ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पीसी मोदी को सौंपे गए कोरोना महामारी के वित्तीय विकल्प एवं प्रतिक्रिया शीर्षक से तैयार दस्तावेज में ये सुझाव दिए हैं। इस परिपत्र पर 23 अप्रैल की तिथि है। इसमें कहा गया है कि कर राहत सिर्फ ईमानदार और अनुपालन करने वाले करदाताओं को ही दी जानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे करदाताओं को जो समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं। या दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें एक सुझाव सुपर रिच कर का है। इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले लोगों पर 30 से बढ़ाकर 40% कर लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक की सालाना आय वाले लोगों पर संपदा कर या वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इसमें देश में परिचालन कर रही विदेशी कंपनियों पर भी अधिभार बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इन कंपनियों की 1 से 10 करोड़ रुपए की आय पर अभी 2% तथा 10 करोड़ रुपए से अधिक आय पर 5% अधिभार लगता है। अधिकारियों ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कोरोना उपकर लगाने का भी सुझाव दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर